मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ राजवार्तिक तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय की प्रारंभिक चर्चा, पेज नंबर 373, 373 पेज पुस्तक का पहले ही सूत्र की कल चर्चा अपन ने यहाँ प्रारंभ की है। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमय प्रभा भूमियो घनाम्बु आताकाश प्रतिष्ठा सप्ताद्भुत है। अधो लोक में ये 7 पृथ्वियां हैं, जिन 7 पृथ्वियों में परस्पर में घनोदधि, घन, तनुवात वलय और आकाश, इनका अंतराल है। न केवल इनके बीच में अंतराल की बात है, अपितु वो सब अंतराल बहुत बहुत लंबा है। राज्यों का इनमें अंतराल है। ये अंतराल ही इन पृथ्वियों का आधार भी है। माने ये घनी पृथ्वियां, ठोस पृथ्वियां इनके आधार से टिकी हुई है। घने जल मिश्रित हवा के घेरे से, घनी हवा से और पतली हवा से, और फिर वो हवा आकाश के आधार से टिकी हुई है। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं यहाँ कल हमने की है। इन वातवलियों में प्रत्येक वातवलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। तीनों ही वातवलय, माने वातवलियों की मोटाई है वो 20-20 हजार योजन है। घनादधि वातवलय का रंग मूंग के समान, घन वातवलय का कलर गोमूत्र के समान, और तनु वातवलय का जो रंग है वो अव्यक्त है। मुझे लगता है अव्यक्त कहकर के ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शायद वो और अधिक लाइट हो गया हो। जैसे मूंग का कलर जैसा है, उससे गोमूत्र का कलर काफी लाइट हो गया है। और गोमूत्र के कलर की दृष्टि से देखें तो तनुवात का कलर अव्यक्त बतलाया गया है। इसका मतलब ये है कि शायद वो दृष्टिगोचर नहीं है, या वो प्रतिपादन करने योग्य नहीं है, या बहुत सूक्ष्म और बारीकी उसमें रह गई है। देखिए जरा इनमें कौन कौन रहते हैं और इन पृथ्वियों की और सूक्ष्मता किस प्रकार की है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। रत्नों जैसी यहाँ की रोशनी हो। कल हमने कहा था कि ये गुण नाम है और कुछ एक रूढ़ी नाम भी होते हैं। रूढ़ी नाम और गुण नाम दोनों ही नाम यद्यपि अनादिकालीन है, इन नामों में कोई परिवर्तन नहीं है। अनादिकाल से इनको रत्नादि के नाम से कहा जाता है और अनादिकाल से धम्मा वंश आदि के नाम से भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। एक को रूढ़ी नाम कह दिया, दूसरे को गुण नाम कह दिया। गुण नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा आकार है, वैसी रोशनी है, वैसा प्रकाश है, वैसी आभा है, वैसी चमक है वहाँ की। बस यह प्रतिपादन करने के लिए ही ये बात कही गई है। तो पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, उस रत्न प्रभा की मोटाई कितनी है? तो ये कह रहे हैं उस रत्न प्रभा की मोटाई 1,80,000 योजन की है। माने वो रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटाई वाली है। 1,80,000 योजन मोटी इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं। खर भाग, पंख बहुल और अपबहुल। खर भाग, पंख बहुल, पंख बहुल को पंख भाग भी कह सकते हैं, और अपबहुल, ये 3 विभाजन हो गए एक ही पृथ्वी के, जिस पृथ्वी का नाम
रत्न प्रभा पृथ्वी है, पहली पृथ्वी की बात कर रहे हैं, प्रथम नरक भूमि की बात कर रहे हैं, रत्न प्रभा के 3 विभाग। बस आप अपने माइंड में इस चीज को सेट करते चलें, इसको पिक्चराइज करते चलें, क्या बात कह रहे हैं, ये कह करके क्या कहना चाहते हैं, ये कहने के पीछे क्या अभिप्राय है। तो रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी हो गई, उसके 3 विभाग हो गए, खर पंख बहुल। अब इसमें पहली पृथ्वी की बात करें, खर भाग की, तो आगे कहते हैं चित्रा आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग 16,000 योजन मोटा है। क्या कह रहे हैं, ये पहला भाग है जिसका नाम रत्न प्रभा कहा गया है। इस रत्न प्रभा का जो पहला भाग है जिसे खर भाग कहते हैं, उस खर भाग के भी और 16 विभाजन है। याद होता जा रहा है क्या? यदि विषय याद होता जाएगा तो वो समझ में आता जाएगा, और याद होगा और समझ में आएगा तो बड़ा आनंद आएगा उसका। चित्रा आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग 16,000 योजन मोटा है, और पंख बहुल भाग 84,000 योजन मोटा है, दूसरा भाग। और तीसरा अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। और यदि इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, कोई बता सकते हैं आप बिना प्लस किए हुए? खर भाग 16,000 योजन का, पंख भाग 84,000 योजन का, और अबहुल भाग 80,000 योजन का, और टोटल हो गया 1,80,000 योजन। इस तरह से टोटल इन तीनों भागों से मिश्रित जो एक पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी की मोटाई हो गई 1,80,000 योजन की। ये मोटाई की बात चल रही है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई। जैसे हमारे घर की छत है ना, वो छत भरी हुई है तो कितनी मोटी है। जैसे मान लीजिए हमारे जो गद्दा लगा हुआ है जिस पर हम सोते हैं, माने वो कितनी मोटाई है उसकी, ख्याल में आ रही मोटाई का मतलब। तो ये पृथ्वी कितनी मोटी है, पृथ्वी की थिकनेस कितनी है। जैसे इस पुस्तक की बात करें अपन, तो ये पुस्तक लगभग 1.5 इंच मोटाई वाली है। तत्वार्थ राजवार्तिक नामक ये पहला भाग लगभग 1.5 बोले तो 1.5 इंच थिकनेस है इसकी। ऐसे उस पृथ्वी की थिकनेस कितनी है, 1,80,000। लेकिन उसी के अंदर इंटरनल डिवाइडेशन है। पहले 3 बड़े विभाजन हो गए, फिर जो पहला विभाजन था उसके अंदर 16 सब डिवाइडेशन हो गए और अंतर विभाजित हो गया वो। ख्याल में आ गई बात? पहले से 3, इस रचनात्मक अपेक्षा से बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, अभी भावात्मक अपेक्षा से बात करेंगे। पहले तो रचना समझ में आए, किसके नीचे कौन है, कौन से क्षेत्र का क्या नाम है। जैसे आपको यदि हिंदुस्तान का इतिहास जानना हो तो आपको सारे नाम तो जानने पड़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आती है कोई चीज़। किसी भी जगह की बात करें, जब तक उस जगह के नाम याद न हुए तब तक उस जगह का स्वरूप समझ में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर आपको नंदीश्वर द्वीप समझना है तो अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर, ये 3 शब्द तो मुख्य याद करने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको अमेरिका का इतिहास जानना है, पढ़ना है। मेरे कोर्स में था अमेरिका का इतिहास, पढ़ा है मैंने हिस्ट्री में। तो आपको पता तो होना चाहिए वहाँ कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी स्टेट के अंदर क्या है और कब कौन सी स्टेट बनी थी। वो पूरे ऐतिहासिक जो चर्चा होगी उसके लिए आप नाम जानना जरूरी है। तो अभी हम अधोलोक की बात कर रहे हैं, अधोलोक का इतिहास। इतिहास की क्या बात करें, अरे इतिहास तो कभी न कभी घटी हुई घटनाओं का नाम है। ये तो शाश्वत बातें हैं, इनके लिए इतिहास कैसे कहा जा सकता है। ये तो सदा से है, परमानेंट नाम है,
अनादि अनिधन शाश्वत नाम है ये। खर, पंख और अबहुल रत्न प्रभा के 3 विभाग। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे की और 1,000 योजन छोड़कर मध्य के 14,000 योजन में किन्नर, किमपुरुष, मोहरग, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 व्यंतरों के तथा नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक्कुमार, इन 9 भवनवासियों के निवास हैं। कौन से भाग की बात कर रहे हैं? खर भाग की बात कर रहे हैं। खर भाग 16,000 योजन मोटा था। 16 विभाजन थे उसमें 1,000 योजन के। उनमें से पहला 1,000 योजन ब्लैंक, लास्ट वाला 1,000 योजन वो भी खाली। अब मध्य का जो बचा 14,000 योजन, उसमें 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी ये रहते हैं। इनके निवास हैं, इनके रहने के स्थान हैं। व्यंतर कुल 8 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी, 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर, तो 7 व्यंतर और 9 भवनवासी। ठीक है, ये सब कहाँ हुए? हर भाग में। देखिए तो सही है आप, कैसी गजब की व्यवस्था है। हम जिनको नरक भूमि समझते थे वो देव भूमि हो गई। हम जिस पृथ्वी को ये समझते थे कि ये नरक पृथ्वी है, तो देवगति के जीवों की जन्मस्थली हो गई। माने रत्न प्रभा पृथ्वी, माने जो पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी का ये जो प्रथम खंड है खर भाग और दूसरा पंख भाग भी, इन दो में तो मुख्यतः देव ही रहते हैं, नारकी तो रहते ही नहीं है। पंख भाग में असुर कुमार और राक्षसों के आवास हैं। अबहुल भाग में नरक बिल है। क्या तीनों हो गए? खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन का, जिसमें 16,000 योजन में से 2,000 ऊपर नीचे छोड़कर शेष 14,000 में 7 प्रकार के भवनवास, 9 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। ठीक है, इनके पश्चात और यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखें, नेक्स्ट स्थिति हमारे सामने आएगी पंख भाग की। पंख भाग में बाकी दोनों जो बच गए हैं, माने एक प्रकार का राक्षस और एक प्रकार का व्यंतर, एक प्रकार का व्यंतरों में राक्षस और भवनवासियों में असुर कुमार, ऐसा। और अबहुल भाग में उसमें नरक के बिल है, नरक बिल है, नरक ही जीव रहते हैं। ये चर्चा खत्म हो गई पहली पृथ्वी के संदर्भ में। शर्करा प्रभा की मोटाई 32,000 योजन है। रत्न प्रभा 1,80,000 योजन, शर्करा प्रभा 32,000। ठीक है, फिर बालुका प्रभा की 28,000 योजन। इस तरह छठवीं पृथ्वी तक 4-4 हजार योजन कम होती गई है। 7वीं नरक भूमि 8,000 योजन मोटी है और सभी में तिरछा अंतर असंख्यात कूड़ा कूड़ी योजन है। ख्याल में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं बतलाता हूँ इस बात का रहस्य थोड़ा सा आपको। ये जो पृथ्वी, आप पहले अधोलोक की रचना ख्याल में है आपके किस तरह की है? वो चित्र ध्यान में है अधोलोक का किस प्रकार का है? कल कुछ एक आपने जैन भूगोल करके कोई एक वो आया था मेरे पास में, मैंने उसको खोला लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास, देख नहीं पाया मैं उसको। शायद कोई पिक्चर थी उसमें, जेपीजी फाइल थी।
आप लोगों ने देखी है, शायद आप लोगों के पास भी आई होगी, कौन से पिक्चर हैं उसमें? हाँ जी, हाँ, वो जैन भूगोल के काफ़ी उसमें मुझे लगता है ये उज्ज्वला बेन ने करवाया था। तो वो फिर हाँ आपने जैन भूगोल की बात की ना, तो हमने सोचा कि सबके पास आ जाए, तो भेज दिया गया है। तो हाँ हाँ, तो आप लोगों के पास में अवेलेबल है क्या वो चित्र जो भेजे हाँ हैं? हाँ, अभी है कंप्यूटर जिसके पास होगा उसके पास वो देख सकते हैं। हाँ, पंडित जी, एक वो जो प्रकाश छाबड़ा है ना, उसकी जो उसने बुक एक तत्वा सूत्र, उसमें भी तो हाँ हाँ, उसमें भी तो एक है, वहाँ बहुत अच्छी तरह से दिया है 3 लोक का। अच्छा अच्छा, चलिए। ये मनीषा बहन कितने चित्र भेजे हैं आपने? क्या उसमें अधोलोक का चित्र भी है? हाँ, एक मिनट मैं वो ओपन ही करती हूँ, देखती हूँ, 1 मिनट। कोई बात नहीं। मेरे पास ये जो चित्र हैं, इन चित्रों में नरक पृथ्वियों के चित्र का कुछ अलग से डायग्राम नहीं है। बाकी मेरे पास अलग से और भी चित्र हैं जिन चित्रों में नरक की वो पृथ्वियों की रचना बतला रखी है। आप ये देखिए, आप जो लोक का चित्र देखिए, आप फ्रंट चित्र अपने दिमाग में देखिए, जिनके पास भी नहीं है अपने उपयोग में, लक्ष्य में लाइए कि लोक की रचना किस प्रकार की है। फ्रंट फेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें नीचे से चौड़ा है और मध्य लोक तक आते आते तकड़ा होता चला गया है। जैन प्रतीक की बात कर रहा हूँ मैं। सबने देखा होगा इस तरह का आकार, सबने देखी होगी इस तरह की रचना, कैसी स्थिति बनती है वो। अब इनमें जो पहली पृथ्वी है, उस पहली पृथ्वी की मोटाई तो हो गई 1,80,000 योजन की, ठीक है ना? अब 1,80,000 योजन तो मोटाई है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है इस पृथ्वी की? वो कितनी है लंबाई चौड़ाई? तो ये कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई इनकी वास्तवलियों तक स्पर्श करती है। आचार्य अकलंक देव का क्या कहना है, ये जो पृथ्वियां हैं, ये पृथ्वियां सभी दिशाओं से, सब दिशाओं की हम बात करें तो हम कह सकते हैं 9 दिशाओं से, ऊपर को छोड़कर बाकी नीचे और फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य, इन 9 दिशाओं से यह पृथ्वी सब तरफ से वातवलियों से वेष्टित है। और संपूर्ण लोक के अंत में भी वातवलय है। तो हम बात कर रहे हैं पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ, कहाँ तक है ये पृथ्वी? पूर्व पश्चिम में देखेंगे तो दोनों साइड लोक को टच कर रही है। उत्तर दक्षिण कितना फैलाव है कि लोक के अंत को टच कर रही है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार तो हो गया 7 राज्यों, और पूर्व पश्चिम जो विस्तार होगा, ये चूंकि पूर्व पश्चिम विस्तार जो है अधोलोक में नीचे नीचे बढ़ता चला गया है। पहली नरक पृथ्वी में जो पूर्व पश्चिम देखें, पूर्व पश्चिम हुआ ना लेफ्ट राइट, यदि आप चित्र में देखेंगे तो आप किस प्रकार देख पाएंगे? लेफ्ट राइट देखना है अपने को, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये कहलाता है पूर्व पश्चिम। तो लेफ्ट राइट वाली जो लेंथ है वो पहली पृथ्वी की जितनी होगी, दूसरी पृथ्वी की निश्चित रूप से उससे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे उसकी चौड़ाई बढ़ती चली जा रही है लोक की। तीसरी पृथ्वी की चौड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है, चौथी पृथ्वी की और बढ़ गई है, 5वीं 6वीं और 7वीं पृथ्वी की जो चौड़ाई है, मोटाई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई चौड़ाई को, इस बढ़ी हुई मोटाई को यदि यहाँ कुछ नाम दिया जाए तो इन्होंने कहा है तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। हाँ पंडित जी, वैसे 14 पेज है उसमें, और वातवलय का एक स्पेशल वातवलय का भी है, तिर्यक लोक का भी है, तो काफी सब डिटेलिंग में है। वातवलय वाला चित्र देखिए, वातवलय वाला चित्र देखिए। हाँ जी, वो पेज नंबर 2 पे है। हाँ, पेज नंबर 2 पर देखिए आप लोग वातवलय वाला चित्र। आपने ये क्या पूरी बुक भेजी है क्या? हाँ नहीं, पूरी बुक तो नहीं है। वो जयती बेन जब करवाते थे ना, तब वाला
15 ऐसे चित्र निकाल के अलग अलग सबका भेजा था। तो वो हाँ हाँ देखिए आप, ये जो 2 नंबर वाला जो चित्र है, जो वातवलय के नाम से जो दिया हुआ है, उसमें आप अधोलोक की तरफ देखिए, मतलब बीच में सेंटर में जहाँ बिल्कुल बहुत छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, वो तो है मध्यलोक। शायद 5 4 3 योजन का वहाँ वातवलय दिखा रखे होंगे। दिख गया, मिल गया आपको सभी को? मध्यलोक क्या देख पा रहे हैं आप लोग? वातवलय का चित्र तो है, मगर इसमें है। वो लॉक नहीं, ये बीच में है ना, वातवलय के बीच में। हाँ, बीच में 5 4 3 होगा, क्योंकि 5 4 3 की जो मोटाई है, वो 5 4 3 की मोटाई सेंटर में है वातवलयों की। तो जहाँ 5 4 3 लिखा हुआ होगा, वो जो पोर्शन है वो है मध्यलोक। लिखा हुआ तो क्या हो के नहीं हो, मुझे नहीं ध्यान। लिखा है, ऐसा लिखा है, पवनाधार, जल पवनाधार, जलाहार, ऐसा नहीं। ये जो जल पवनाधार वगैरह होगा, ये तो ऊर्ध्व लोक के विमानों के आधार हैं। इसके नीचे तो दूसरा चित्र है। ओके ओके, देखती हूँ। हाँ, इसके अंदर कुछ नाम नहीं लिखा है। अच्छा, एक बात कहनी थी पंडित जी। हाँ, ये जो फोटो है ना, उज्ज्वला बेन से आए हैं। हाँ, उन्होंने जयती बहन ने उनसे लिया था, तो एक्चुअली जो मिला है वो सब उज्ज्वला बेन शाह का है। हाँ हाँ, ठीक बात है, आई नो। अब पूजा छाबड़ा का है ना, वो बहुत अच्छा है। हाँ, उनका भी है, पूजा छाबड़ा का, उनका ज्यादा डिटेल में है। ये कब भेजा गया था? कौन सी ईमेल में भेजा था? एक्चुअली मनीषा जी ने मेरे को भेजा था, और स्वाध्याय इनको सबको भेज दिया था। नहीं, मतलब डेट अभी 2 दिन कल ही गया है। कल ही आया है। कल आया है सबके पास मेल। और आपको भी भेज दिया था पंडित जी, शायद आपको भी मिल गया होगा। हाँ, उन्होंने बताया। हाँ, और वही बात निकली हमारी कि उज्ज्वला बेन से आया है। मैंने देखा था इसको। हाँ, इसके अलावा भी और लोक के संदर्भ में और भी बहुत सारे चित्र हैं। अभी ये अपने पास जो अवेलेबल है, वो बहुत अच्छी बात है। उन्हीं चित्रों को देख सकते हैं। मेरे पास में तो 50 चित्र है 3 लोक के संदर्भ में, है ना? देखिए। हाँ, आपके तो चित्र के आपके दिमाग में पूरा है 50। जहाँ से भी बात निकालो आप बता सकते हो। पर आपको तो एकदम क्लियर है लगता है पिक्चर आपके, हम लोगों को देखना पड़ता है, और आपको लगता है देखना नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं, पिक्चर तो क्लियर है। खैर 3 लोग तो बिल्कुल, 3 लोग तो वो जो टोडरमल जी ने स्वाध्याय के लाभ बतलाए हैं ना, बिल्कुल वो अपने को बिल्कुल ख्याल में आते हैं। स्वाध्याय से तत्काल प्रकट होने वाले 10 लाभ बतलाए हैं टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति में, कि स्वाध्याय करने से क्या लाभ है, स्वाध्याय करने से क्या लाभ है। हाँ, इनको करने से क्या लाभ है, बराबर। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में उसमें एक लाभ जो बतलाया है उन्होंने, वो ये कहा है कि स्वाध्याय करने से संपूर्ण लोक के पदार्थ, लोक की रचना, चराचर पदार्थ हाथ पे रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखने लगते हैं। तो मेरे को ये 3 लोग ऐसे दिखते हैं बिल्कुल, कहाँ पर क्या क्या है, किस तरह से रचना है। खैर देखिए, अपन बात कर रहे हैं मध्य लोक में, जहाँ हम लोग हैं, यहाँ से नीचे की। तो आप ऊर्ध्व लोक को देखेंगे, जहाँ जलाधार वगैरह की बात कर रहे थे ना अभी आप। हाँ जी। अरुणा बेन शायद जलाधार की बात कर रहे हैं। राइट। वो जलाधार वगैरह जो है वो ऊर्ध्व लोक की चर्चा है। अच्छा। ये जो पोर्शन जहाँ सबसे ज्यादा सिकुड़ करके जहाँ कम रह गया है, उस हिस्से को कहते हैं मध्य लोक। हाँ, उसके बाद नंबर दिया है 5 4 3, और ये आई डोंट नो हाउ। हाँ, ये जो 5 4 3 जो नंबर दिया है, ये 5 4 3 नंबर वाली जो जगह है, जो लेफ्ट राइट देखेंगे आप उस लाइन को, उस पोर्शन को, वो है मध्य लोक।
हाँ, वो ट्रायंगल और तो नहीं वहाँ से नीचे यदि आप देखेंगे तो वात वलय बढ़ते चले जाएंगे। वात वलयों की लंबा मतलब जो पूर्व पश्चिम चौड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे नीचे नीचे। हाँ जी, हाँ जैसे जी। पहली पृथ्वी पर देख रहे हैं तो जितनी बड़ी लाइनें हैं वो दूसरी पृथ्वी पर वो लाइनों की चौड़ाई और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, और लास्ट में लिखा है निगोद लिखा है। हाँ, निगोद से पहले पहले तक 7 हाँ। पृथ्वियाँ होगी। हाँ, पूरे की पूरी बढ़ती जा रही है। 7 होगी निगोद से पहले। उसमें और देखोगे ना आप तो वो भी बताया है कलर के हिसाब से। एकदम नीचे देखो वो धनोवाद और सब 20,000 के नंबर भी दिए हैं और वो हाँ। कलर भी दिए हैं। तो वो कलर के हिसाब से आप जो ट्रायंगल जो बढ़ता जाता है ना वो आप देख सकते हो उस तरह। राइट, ओके। हाँ, वो ब्लू देखिए येलो और पिंक कलर दिया है। हाँ। जो येलो पिंक और ये जो कलर दिया है वहाँ वो तीनों कलर जो हैं वो वात वलय को बतलाने के लिए है। हाँ। और इन तीनों वात वलय के ऊपर भी कोई पृथ्वी दी हुई होगी चित्र में। 3 कलर के ऊपर कोई कलर और दिखा रखा है। हाँ, एक ब्लू कलर एकदम फुल्ली थिक है वो 5, 4 और 3 जिसके बाजू में लिखा है वो एकदम थिक बताया गया है। हाँ, तो वो जो है वो पृथ्वी है। अच्छा। हाँ। वो उतना ही भाग में। हाँ, उतने भाग में पृथ्वी है, बाकी 20-20 हजार योजन मोटाई के नीचे वात वलय हैं। अच्छा अच्छा। ओ, आप प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करें। देखिए मैं आपको बतलाता हूँ एक बार, थोड़ा सा एक क्राइटेरिया देता हूँ आपको। आपके सामने सबके सामने चित्र होंगे और मैं भी कल लेकर के बैठूंगा उनको, अपन और आसानी से डिस्कस कर सकेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वात वलय है ये 20,000 योजन 20,000 योजन 20,000 योजन 60,000 योजन की थिकनेस है वात वलय की। ठीक है। 20 का घनोदधि वात वलय है, 20,000 योजन का घन वात वलय है और 20,000 योजन का तनु वात वलय है। बराबर, ये 60,000 हो गए। ये अपन ने बात पढ़ी थी, आपको ध्यान है? कल पढ़ी थी अपन ने ये लाइन। तीनों ही वात वलय 20,000 योजन के हैं। हाँ जी। तो ये 60,000 योजन हो गए। अब हमारा ये कहना है कि इस 60,000 योजन मोटाई की तुलना में जो पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा, 60,000 योजन तो है नीचे उस पृथ्वी के, और वो पृथ्वी लगभग इससे 3 गुना मोटी अर्थात 1,80,000 योजन मोटाई वाली है। ख्याल में आ रही है आपको? हाँ, 3 गुना मोटी इन वात वलयों से। अब जो ये जो आगे वाली जो है शर्करा प्रभा, रत्न प्रभा के बाद में दूसरी पृथ्वी शर्करा प्रभा। इस शर्करा प्रभा की मोटाई कितनी बतलाई? ये देखिए आप नीचे से चौथे जिस पेज पर अपन पढ़ रहे हैं, शर्करा प्रभा की मोटाई 32,000 योजन है। माने 20-20 हजार योजन के वात वलय हैं 60,000 योजन के। इन 60,000 योजन के वात वलयों के ऊपर 3 कलर वाली जो 3 लाइनें दिखा रखी होगी उसके ऊपर लगभग 32,000 योजन को दिखाने के लिए कितनी सी क्या अंतर कर पाए होंगे वो उस चित्र में, है ना? तो वो एक जो भी लाइन दिखा रखी होगी वो है पृथ्वी, जो है शर्करा प्रभा जिसका नाम है। फिर उससे नीचे तीसरी पृथ्वी है जिसकी मोटाई 28,000 योजन है। चौथी पृथ्वी की मोटाई 24,000 योजन है। 5वीं पृथ्वी की मोटाई 20,000 योजन है। 6ठी पृथ्वी की मोटाई 16,000 योजन है और 7वीं पृथ्वी की मोटाई 8,000 योजन है। ये तो हो गई मोटाई की बात। इसके बाद ये कह रहे हैं मोटाई के बाद में सभी में तिरछा अंतर। इस पेज की लास्ट लाइन, जो पेज अपन पढ़ रहे हैं तत्वार्थ राजवार्तिक का, इस पेज की लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं? सभी में तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन है। माने मोटाई का अंतर तो सब में 4-4 हजार योजन का बतला दिया। इन सब की मोटाई का अंतर कितना कितना था? 4-4 हजार योजन सबकी मोटाई का अंतराल, और 7वीं पृथ्वी में 8,000 योजन का अंतराल था मोटाई में। अब इनकी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, कितनी फैली हुई है ये पृथ्वी, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो उस लंबाई चौड़ाई में तिरछा अंतर, तिरछा अंतर मतलब तिरछी लंबाई चौड़ाई वो कितनी है? तो ये कह रहे हैं असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन।
प्रत्येक में, माने पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन बड़ी है। दूसरी पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी। हाँ पंडित जी, तो 7 जो राजू है वो तो घन राजू है ना नीचे? क्या चीज? कौन सा? घन राजू, तो वो राजू का माप क्यों नहीं दिया है यहाँ? वजन दिया है। ये तो अंतर बतला रहे हैं ना उनमें। देखिए उनका जो विस्तार होगा ना, वो विस्तार तो राजू में होगा। ओके, आप समझ रहे हैं? पहली पृथ्वी मिनिमम मतलब एक राजू से कुछ अधिक 22-7 राजू की है। समझ रहे हैं आप? पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी है? एक राजू से कुछ अधिक 22-7 राजू, उत्तर दक्षिण 7 राजू, पूर्व पश्चिम 1 राजू से कुछ अधिक। अब दूसरी पृथ्वी कितनी है? ये अब उसका डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 1 पॉइंट कुछ ही आएगा। ये भी दूसरी पृथ्वी भी करीब करीब लगभग 2 के नजदीक पहुंचेंगे। 2 तो नहीं पहुंचेगा लेकिन कुछ अधिक बढ़ जाएगी। तो अब ये जो कुछ अधिक बढ़ गई है, और पहली वाली जो थी और दूसरी वाली जो है, इन दोनों पृथ्वियों में उत्तर दक्षिण विस्तार तो दोनों का 7 राजू है, पूर्व पश्चिम विस्तार 1 राजू से कुछ अधिक है। लेकिन पहली वाली को माइनस करें तो कितना ज्यादा है? तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन ज्यादा है। यहाँ पर ख्याल में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर इतना डिटेलिंग नहीं दिया है, लेकिन इन ब्रैकेट वहाँ यहाँ लिखा है कि ऑल डायमेंशंस इन योजन एक्सेप्ट मेंशन अदरवाइज। तो वैसे उन्होंने कुछ पर्टिकुलरली लिखा नहीं है। तो आप कल जब आप पिक्चर लेके बैठोगे ना, तो आप शायद ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे कि यहाँ क्या देखना है हमें। मतलब ये आप उनके चित्र की बात कर रहे हैं, बात वाले चित्र की? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नहीं उसमें अपने को देखना भी नहीं है कुछ भी। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरी आंखों से देखना है सबको। अच्छा, ओके ओके। अभी तो चित्र का काम तो खत्म हो गया। अभी तो चित्र तो आप अपने दिमाग में रखिए और इतना ध्यान में रखिए कि ये जो इन्होंने कुछ अधिक वाली जो बात कही है, इस कुछ अधिक का क्या अभिप्राय है। माने ये जो तिरछा अंतराल असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन बतलाया है, ये तिरछा अंतर असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन क्या चीज है? हाँ, वो भी आप ये पहले वो बताया कि 4-4 योजन कम हो रही है एंड अभी मोटी तो 4-4 हजार योजन, 4-4 हजार योजन थिकनेस कम हो रही है उसकी। हाँ, तो उसकी पूर्व पश्चिम और ऐसे कुछ कम हो रही है कि दोनों साइड से अलग देखने? नहीं, ऊर्ध्व अधो, ऊपर नीचे से कम हो रही है। ऊपर नीचे जो मोटाई है, पुस्तक आपके पास में रखी हुई है, मैंने कहा 1.25 इंच मोटाई है पुस्तक की, अब 1.25 इंच की जगह 1 इंच रह गई। समझ रहे हैं? 3 तरह से लंबाई चौड़ाई होती है ना, एक पूर्व पश्चिम, एक उत्तर दक्षिण और एक ऊर्ध्व अधो, ऊपर नीचे। ओके, है ना? तो अभी जो उत्तर दक्षिण की बात करेंगे, ये प्रत्येक पृथ्वी 7 राजू की है। हर पृथ्वी 7 राजू की है। उत्तर दक्षिण की यदि हम बात करेंगे तो, यदि हम ऊर्ध्व और अधो की बात करते हैं, ऊपर नीचे की बात करते हैं, उसकी मोटाई थिकनेस की बात करते हैं, तो पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन की थी, दूसरी 32,000 योजन, तीसरी 28,000 योजन, फिर 24, 20 और 16 और 8,000 योजन की हो गई। ये ऊपर नीचे की बात हुई। अब एक पोर्शन बच गया अपना, कौन सा? पूर्व पश्चिम। पूर्व पश्चिम नाप कितनी है? तो क्या पूर्व पश्चिम नाप पहली पृथ्वी की कितनी होगी? तो पहली पृथ्वी की पूर्व पश्चिम नाप जो होगी वो कुछ अधिक 1 राजू है। दूसरे की कितनी है? कि कुछ कम 2 राजू है। क्या? फिर तीसरी वाली की कितनी होगी? कुछ कम 3 राजू होगी, फिर कुछ कम 4 राजू होगी, फिर कुछ कम 5 राजू होगी। ऐसे बढ़ते 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 7वीं पृथ्वी तक पहुंचेंगे अपन नीचे अधोलोक में, तो वहां 7 राजू का पूर्व पश्चिम विस्तार है।
पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग पूर्व पश्चिम। हाँ जी, उसका एक्चुअल इन्होंने लिखा है तो 43/7 राजू, जो छठवीं का आपने बोला ना, और 37/7 और इस तरह से नंबर उन्होंने बताए हैं। हाँ नहीं, वो तो कैलकुलेट हो जाता है, उसमें क्या है। हाँ, वो कैलकुलेट तो हो बहुत जाता है। हाँ, बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। आप उसको एवरेज करके देखेंगे ना तो फटाफट अभी अपना समय भाग रहा है, और सामने भी मतलब आप लोग मेरे को देख नहीं पा रहे हैं, मैं एक एक चीज को कैलकुलेट करके बतलाता पूरा कैलकुलेशन। 196 घन राजू है नीचे का जो अधोलोक का विस्तार है, और ऊर्ध्वलोक का विस्तार 147 घन राजू है। टोटल 343 घन राजू होता है। ऊंचाई जो है इसकी 7 राजू है। आपने वो वीडियो भी देखा था ना बहुत टाइम पहले, वो मुंबई में आप तारदेव में किया था ना? हाँ हाँ, अब वीडियो भी शायद हमारे ईमेल में होगा, वापस देख सकते हैं वो भी। हाँ, लेकिन उस वीडियो में तो मतलब अब आप समझ लीजिए, अभी अपनी कितनी कल चर्चा चली थी इसके बारे में, लगभग पौन घंटा, और लगभग पौन घंटा आज चर्चा चलेगी। 1.5 घंटे के अंदर अपन ने कितना विषय देखा है, पढ़ा है, और वो सिर्फ 3 घंटे के वीडियो में पूरा 3 लोक है। तो वो कितना क्या विषय आया है उसमें। खैर वो भी उपयोगी है, लेकिन सारभूत बातें उस 3 घंटे के उस वीडियो में काफी सारभूत बातें आ गई है वहाँ जो समझाई थी वो। और ये मैं सोच भी रहा इस तरह का, यदि स्काइप के माध्यम से यदि संभव हो आप लोग मुझे देख सकें, इस तरह की कोई व्यवस्था कुछ यदि होती हो सभी लोग, तो वो भी कुछ कोशिश की जा सकती है, ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा विषय अभी महीना ऐसा ही चलने वाला है ये अभी तो। और ये है ना जो इन्होंने किया है ना प्रकाश जी और पूजा छाबड़ा जी ने, तो उसका भी हम उसका कॉपी करके स्कैन करके भेजेंगे। उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है तो काफ़ी पता चलेगा, तो वो भी भेज देते हैं 1-2 दिन। हाँ, आई मीन आज ही देखते हैं अगर मैं कॉपी कर सकती हूँ ना। एक्चुअली इसकी स्लाइड हाँ, मैं कह रही हूँ इंस्टेड ऑफ स्काइप अगर यूस्ट्रीम पे हम करें, आपके पास जो कैमरा हो वेबकैम, तो आप स्क्रीन पे उसको अटैच कर सकते हैं और हम लोग सब यूस्ट्रीम पे देख सकते हैं। स्काइप पे नहीं हो पाएगा शायद, उसमें क्लियर नहीं आएगा सुशीला बहन, क्लियर नहीं आएगा वो जो यूस्ट्रीम की आप बात कर रहे हो ना। तो ये स्लाइड पावर पॉइंट में अगर आप डाल दो, हाँ तो हो सकता है पावर पॉइंट भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में क्या है तो सबको देखने में इजी पड़ेगा। हाँ। इनको भी पंडित जी, हाँ वो है, वो भी है। बट मुझे लगा ऐसे लाइव सुनना है उनको देख के ही हम लोगों को देखना है, तो इनके एक्सप्रेशन वगैरह यूस्ट्रीम में हम देख सकते हैं। हाँ ये तो है। हाँ तो एक बार ये हो सकता है कि स्लाइड भेज दी जाए और फिर वो यूस्ट्रीम पे उनको हम देख सके, उस तरह ज़्यादा समझने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए खैर अभी तो बहुत कम पीरियड अपने बच्चे हैं, क्योंकि अभी तो आप आ रहे हो यहाँ पर। हाँ 16 को मैं वैसे बाहर जा रहा हूँ अभी, और 25 को लौटूंगा, तो वो पूरा वीक और कितने दिन हो जाएंगे, वो करीब 8 दिन करीब जो भी होगा हम, तो उस दरमियान मैं नहीं हूँ यहाँ, बाहर हूँ। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट मंथ तो यहाँ से आ ही रहा हूँ मैं, वहीं पर ऐसे आ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए आप कुल मिलाकर के आप कोशिश कीजिए समझने की, बहुत इजी है, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मोटाई की बात कर रहे हैं अपन ऊपर नीचे, और आप सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उन शब्दों की तरफ ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अपने पास में जो है साधन वे पर्याप्त हैं, इससे ही काम चला लेना चाहिए अपने को, ठीक है ना। इससे अपने को पता लगता है कि वैसे वास्तव में इस तरह की स्किल्स भी डेवलप होती है, समझने की स्किल्स डेवलप होती है और समझाने की स्किल डेवलप होती है, कि बिना इन चीज़ों के कैसे समझा सकते हैं और बिना इन चीज़ों के कैसे समझ सकते हैं। होता होगा जिनके कान नहीं होते होंगे वे कैसे सुनते होंगे, जिनकी आंखें नहीं होती होगी वे काम कैसे करते होंगे। वी कांट इमेजिन, हम सोच ही नहीं सकते हैं। आज यदि हमारी आंखें नहीं हो तो हम काम कर सकते हैं क्या? मैं तो कर ही नहीं सकता, आप लोग भी शायद यही कहेंगे। और कानों से यदि बिल्कुल नहीं सुनाई देवे तो काम कर सकते हैं क्या?
वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब कान नहीं होंगे और आंखें नहीं होगी वृद्धावस्था में, या कदाचित उसके पहले कभी चली जाए, तो फिर लाइफ चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे चलेगी? देखिए, मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट और हैं अपने पास में, 2-3 मिनट। वैसे तो हो गया है समय, 5 मिनट लेट ही आए थे मेरे को लेने के लिए। ओह सॉरी। क्या करूं? हाँ, कोई बात नहीं। आगे चलाना है कि आगे पीरियड है आपका? हाँ वैसे है, पीरियड तो है आगे। फिर मंडे देखते हैं। मंडे का एक पीरियड और है मेरे पास में। ट्यूसडे को तो मैं नहीं हूँ यहाँ जयपुर में, बाहर हूँ। तो अपन मंडे को इस प्रकरण को पूरा कर लेंगे। और मेरे पास भी जो इसके PDF जो मेरे पास अवेलेबल है अधोलोक की रचना के संदर्भ में जो थोड़ी बहुत चर्चा लिखी है, उसको भी मैं PDF है लोगों के पास में मेल कर देता हूँ। देखता हूँ क्या हो सकता है बेस्ट पॉसिबल। हाँ, अगर स्वाध्याय इन्फो जो आपको आ रही है ना ईमेल, उस पे डाल दीजिए तो भवी भाई भेज देंगे। हाँ, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। आज तो नहीं, अब कल देखते हैं हो सकता है। ठीक है, अभी की चर्चा और को मैं ये भेज देती हूँ 3 लोक वाला, तो वो भी फिर आप देख लेना कि उसमें से भी काफी अच्छा है ये भी चार्ट। तो कौन सा वाला? 3 लोग जो पूजा छाबड़ा ने जो पुस्तक ही है मेरे पास में। हाँ पुस्तक है मेरे पास में, कोई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ ओके ठीक है ना? हाँ जी, ठीक। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूक, सदा देत हूँ धूक।